मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर हैं। आज यहाँ जन समस्याएं सुनने के साथ साथ कई और मुद्दों पर बात करेंगे। एमपी साहब, आज सपा कार्यालय पर जन समस्याएं सुनी, किस तरह की समस्याएं आपके सामने आई और उनके निस्तारण के लिए क्या आपका? समाजवादी पार्टी में ये रूटीन का काम है, क्योंकि हम लोग पार्टी से हैं, पार्टी हमसे नहीं है। हमारे जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष जी ने ये तय कर रखा है, एक दिन एक पदाधिकारी यहाँ बैठेगा। वो लोग तो रहते ही हैं, पर उसके अलावा प्रतिदिन सुबह 8 बजे के बाद से दफ्तर खुल जाता है और शाम को 6-7 बजे तक कोई ना कोई ऑफिस बेरर यहाँ रहता है। आज मुझे कहा गया था तो मैं आया, परसों भी थे। तो रूटीन के काम है, रोज मिलते हैं, अपने साथियों से बैठ कर के बात करते हैं और 27 के चुनाव की चर्चा भी, परिचर्चा भी करते हैं, कैसे कैसे काम चलेगा, संगठन कैसे मजबूत होगा। हमें प्रसन्नता है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमने देखा हमारा संगठन मजबूत था और सामर्थ्य था कि सब साथियों को लेकर के चल सके, उसका नतीजा सकारात्मक आया। तो इसीलिए उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ बैठे हैं। यहाँ एक और भी जिक्र आया कि जो राजकीय इंटर कॉलेज का मैदान है, पहले वो मैदान था, आजकल वहाँ पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है, तो वहाँ पर्ची सेल्फी का भी पैसा लिया जा रहा है। उस तरह किस तरह देखते हैं? क्योंकि आप मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, मुजफ्फरनगर में वो जगह है, तो जो आम आदमी वहाँ जाता है उससे जो पैसा लिया जा रहा है उसको किस तरह देखते हैं? क्या इस पर रोक लगाएंगे? देखिए, मैंने इसका संज्ञान लिया था। आप ठीक कह रहे, मेंबर पार्लियामेंट भी और यहाँ का शहरी होने के नाते भी मेरा भी और हर शहरी का हक है कि जान सके ये जजिया कर क्या है। अजीब किस्सा है। प्रिंसिपल साहब ने जो लिख कर के जवाब भेजा है उसमें कहा कि 5 शर्तों के साथ ये जमीन दी गई थी एमडीए को, केवल सौंदर्यकरण के लिए। इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं होगा, इसकी धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप बना रहेगा, 5 होते, कोई स्थायी निर्माण नहीं होगा। पर उसके बाद एमडीए ने किन परिस्थितियों में इतने बड़े निर्माण यहाँ करा दिए। एक तरफ भारत सरकार कहती है खेलो इंडिया और दूसरी तरफ खेलने का एक मैदान है, वो स्टेडियम से पहला यही है। आधा शहर इधर पड़ता है, आधा उधर पड़ता है, तो आधे शहर का खेल का मैदान पर एक तरह से एंक्रोचमेंट हो रहा है। अब एमडीए से जानकारी लेंगे, पता नहीं किस परिस्थिति में क्या हुआ, कैसे हुआ। प्रथम दृष्टा ये गलत लगता है और मैं जाति तौर पर इस राय का नहीं हूँ कि किसी से पैसा वसूल किया जाए, सेल्फी का या दूसरे काम का। ये पैसे का कोई बात नहीं। हम दिशा की मीटिंग होगी, तो उस मीटिंग में हरेंद्र मलिक इस मामले को उठाएंगे नहीं, हम तो पूछेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। हो सकता है कोई नियमों के अनुकूल ही काम हो रहा हो। यहाँ एक परंपरा थी कि सोसाइटी बना दो। भाई, हमें नहीं भूलना चाहिए, संपत्ति सरकार की है और सरकार जनता की है, जनता की प्रॉपर्टी है। और हमारे यहाँ ये नियम है माध्यमिक शिक्षा परिषद का कि कोई भी संपत्ति ना तो बिना परमिशन के, शासन के और डायरेक्टरेट के, ना तो किराए पे दे सकती, ना उसका स्वरूप बदल सकता। अब यहाँ स्वरूप भी बदल दिया और किराया भी शुरू हो गया। अब ये क्या स्थिति है ये पता नहीं। पहलगाम की घटना, इतनी बड़ा आतंकी हमला हुआ है, 27 लोगों की जान चली गई है, किस तरह देखते हैं? हरेंद्र मलिक के नज़र में कितना बड़ा कृत्य और सरकार को क्या इस पर करना चाहिए? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आतंकवादियों ने कायरतापूर्वक क्रूरतम घटना को अंजाम दिया है। ये हमारी सीने पर बैठ कर के हमारी आत्मा का कत्ल किया है। पूरा राष्ट्र एक राय है और सब ने, अपोजिशन ने सरकार को कहा है कि आप कठोरतम कार्रवाई करें। मैं भी जाति तौर पर अपेक्षा करता हूं कि पुलवामा कांड के बाद ये बड़ी घटना हुई। कुछ समानताएं भी हैं। पुलवामा कांड में भी ये आतंकवादी आए थे और घटना करके चले गए थे, इसमें भी आए और करके चले गए। अब सरकार को भविष्य में ऐसी कार्रवाई ना हो, इसके लिए कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारा जो है संपूर्ण अपोजिशन का पूर्ण समर्थन
पूर्ण सहयोग सरकार के साथ है कि वो ऐसा करें। सरकार ने भी मान लिया कि चूक हुई है इसको लेकर, लेकिन इतनी बड़ी चूक हुई, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? अब ये समय राजनीति का नहीं है। इस समय सरकार ने जो कहा हमें उस पर विश्वास करना होगा। यद्यपि हम जानते हैं पहले इससे भी लंबे चौड़े वादे किए थे, उसमें कुछ भी नहीं निकला। भी सरकार ने जो कहा है कि चूक हुई, हम इसकी जांच करेंगे और सुनिश्चित करेंगे भविष्य में ऐसा ना हो, तो अपेक्षा करेंगे वो इस पर खरी उतरे। इस घटना के बाद से एक तरह से कुछ लोगों ने हिंदू मुस्लिम का इसमें टच देना शुरू किया। हालांकि बहुत सारी वीडियो इस तरह की आ रही है कि जो वहाँ लोकल कश्मीरी थे उन्होंने बहुत लोगों की जान बचाई। जो वहाँ खुद पर्यटक थे जो बचे हैं, उन महिला का एक बाकायदा उसने ट्वीट भी किया और लिखा कि जो एक स्थानीय कश्मीरी था उसने उसके बच्चों की जान बचाई है। फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम का जो टच इस घटना में दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उनके लिए हरेंद्र मलिक की क्या राय होनी चाहिए? वो देश के दुश्मन है। सरकार को उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। और देखिए, पूरा देश बिना जाति धर्म के एक साथ खड़ा है, सारी कश्मीर साथ खड़ी है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कश्मीर के लोग खुलकर के आतंकवादी के खिलाफ बोल रहे हैं और सारा देश साथ खड़ा है। और जब जब देश पर संकट आए हैं, हर हिंदुस्तानी ने अपने आप को जाति धर्म से ऊपर उठ करके हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाया है। शहादत देनी पड़ी, शहादत भी दी है। तो ऐसे हालात में जो लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनके काम हुआ करते हैं, हम सरकार से अपेक्षा करें कि उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें जो माहौल ख़राब करते हैं। हाँ, एक मांग और करते हैं। मैंने एक और पोस्ट पढ़ी है किसी अमरिंदर कुमार सिंह की। उसने कहा, मैं 300-400 मीटर दूर था, मेरी पत्नी, घोड़े वाले ने हमारी जान बचाई। उसने ये तो नहीं बताया घोड़े वाला हिंदू था या मुसलमान था, बहरहाल इंसान था वो। और उसने कहा कि ना घोड़े वाले ने हमसे पैसे लिए, ना होटल वाले ने पैसे लिए, ना कार वाले ने, टैक्सी वाले ने पैसे लिए, ड्राइवर ने टिप्स भी रो करके लिया। उसने ये भी बताया कि स्थानीय लोगों को पूरा सहयोग, उन्हें बधाई देनी चाहिए, उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। स्थानीय लोगों ने पूरा सहयोग किया। ऐसी स्थिति में बट उन्होंने एक आपत्ति है कि जब हम एयरपोर्ट आए तो 2 टिकटों का हमसे 38,000 रुपये वसूला गया। तो भारत सरकार के नियंत्रण में है। नहीं, उसने तो बताया, ये तो बाकायदा खबरें भी छपी कि जो हवाई जहाज फ्लाइट वाले, तो उन्होंने रेट काफ़ी टिकट के बढ़ा दी। मैं ये कह रहा, सरकार से अनुरोध है, ये अपेक्षा है सरकार, हो सके सरकार को उस समय जानकारी में ना हो, सरकार से अनुरोध है कि हर हवाई यात्री का पूरा विवरण होता है। सामान्य किराए के अतिरिक्त जो एयरलाइंस ने, किसी भी एयरलाइन ने वसूल किया है, उनसे वो किराया उनको वापस कराया जाए और इन एयरलाइंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इन्होंने लोगों को मजबूरी का फायदा उठाया, जो देशद्रोही है, और उनका किराया वापस किया जाए। इसमें कोई बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। सबके आधार कार्ड है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर होता है, तो उन्हें निर्देशित करें। हमारा भारत सरकार निर्देशित करे एयरलाइंस को कि सभी का फालतू किराया वापस करो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया जिसमें बताया था कि जो एक स्टेट की बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल पर घटना के तत्काल बाद एक फ़ोटो डाल दिया गया था जिसमें लिखा था कि धर्म नहीं, जाति नहीं, धर्म पूछा। फिर बाद में हालांकि वो डिलीट कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसको किस तरह देखते हैं, मतलब ऐसी घटना के बाद भी धर्म और जाति? देखिए, समाजवादी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी, हम संविधान के अनुकूल सोचते हैं, संविधान के अनुकूल बोलते हैं, संविधान के अनुकूल सब चले, ऐसी अपेक्षा करते हैं। हमारा दायित्व था, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने सरकार को चेताया। अच्छा है कि वो चेते, उन्होंने वो ट्वीट हटा दिया, पर इससे उनकी मानसिकता झलकती है। अभी भी हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हम उनके साथ हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की संयुक्त सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग हुई। आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन प्रधानमंत्री उसमें नहीं पहुंचते हैं। किस तरह देखते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी वहां होनी चाहिए थी? निश्चित होनी चाहिए थी, ये चिंता का विषय है। परंतु अगर एक आदमी देश हित से ज़्यादा पार्टी हित समझता हो, चुनाव में चला गया हो, तो अपोजिशन के लोगों ने बड़ा मन करके ये कहा कि हम उस मीटिंग में भी आएंगे, नहीं तो बहिष्कार भी कर सकते थे। ये कहा नहीं, हम मीटिंग में आएंगे, अपनी बात करेंगे। तो हम लोगों ने बड़ा मन दिखाया, हमारी पार्टी ने।
तो ये थे हरेंद्र मलिक, जिन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पहलगाम घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और तमाम विपक्ष और तमाम हिंदुस्तान की आवाम केंद्र सरकार के साथ है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोज न्यूज़ देख रहे हैं।